Hello student, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Point। सो स्टूडेंट बैकग्राउंड देख के आपको लग गया होगा कि आज हम किस चैप्टर का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं बहुत ही कम टाइम में। और ये जो रैपिड रिवीजन है ये आपको तभी हेल्प करेगा जब आप इस चैप्टर को डीप में आपने पढ़ा होगा, या जितने भी आगे रैपिड रिवीजन के चैप्टर्स आएंगे वो तभी आपको समझ में आएंगे जब आपने उस पर्टिकुलर चैप्टर को डीप में पढ़ रखा होगा। चाहे आप किसी भी चैनल से आप पढ़ते हो, किसी भी टीचर को आप फॉलो करते हो यूट्यूब पे या फिर स्कूल के अंदर या फिर कोचिंग के अंदर, आपको डीप में पढ़ाई पहले करनी पड़ेगी, तब आपको रैपिड रिवीजन अच्छे समझ में आएगा और उसका तभी आपको फायदा मिल पाएगा। तो जिन्होंने अभी तक डीप में स्टडी नहीं कर रखा है, मैंने टॉपिक बाय टॉपिक या फिर वन शॉट वीडियो कुछ चैप्टर्स के मैंने डीप में मैंने अपलोड कर रखा है ऑलरेडी, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो एक बार आप देख लें। देन रैपिड रिवीजन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है इस रैपिड रिवीजन से। तो पहले हम टॉपिक का जो भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम देखेंगे एंड देन हम इसी चैप्टर पे एक क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यूज 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, एंड देन हम मूव करेंगे फर्दर सेकेंड चैप्टर के रैपिड रिवीजन एंड देन क्वेश्चन पे। तो इस वीडियो में सिर्फ अभी हम थ्योरी पार्ट कवर करने वाले हैं बहुत ही जल्दी में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रैपिड रिवीजन क्लास 10th का लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का। सो देखो जी, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। अच्छा, यहां पे मैं थोड़ी सी एक बात में अगर मैं बताऊं तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब यहां पे हम तुरंत चलते बेटा क्या? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन हमें क्या बताता है भाई कि जो लाइट है ना वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है। एक स्ट्रेट पाथ पे क्या कर रहा होता है? ट्रेवल कर रहा होता है। तो आप देखो कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आ जाता भाई कि लाइट किस पाथ पे ट्रेवल करता है या किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो आप क्या बताएंगे? लाइट हमारा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन प्रिंसिपल पे क्या करता है? वर्क करता है। हमेशा स्ट्रेट पाथ पे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, राइट। और जो लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है बच्चे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां पे ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, ये 8 यहां पे नहीं रहेगा। चलो मैं इसको पूरा ही काट के लिख रहा हूं। ये रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है। लाइट की क्या होती है बच्चे? स्पीड होती है, राइट। चलो अब देखो रिफ्लेक्शन है क्या? तो रिफ्लेक्शन क्या है? जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक पॉलिश्ड सरफेस है, कोई एक शाइनी सरफेस, जैसे आप ग्लास ले लो, राइट। उस पे लाइट पड़ा, लाइट हमारा रे और बीम ऑफ लाइट आया या रे ऑफ लाइट आया, जो भी आप लिखते हो, जो भी आप कहते हो, राइट। उस पे एक लाइट आया, लाइट उस सरफेस से टकराने के बाद जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में वापस चला गया, राइट। तो इस पूरे फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, राइट। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? रिफ्लेक्शन द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी शाइनी सरफेस लाइक मिरर और वाटर। अच्छा देखो यहां पे मैंने वाटर लिख रखा है, लेकिन वाटर जब भी हम यूज करेंगे तो वाटर में ना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों ही फिनोमेना होता है। तो फिलहाल अभी हम यहां पे रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम रिफ्लेक्शन के पर्सपेक्टिव से वाटर को लेके चलेंगे, राइट। हालांकि वाटर में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों ही फिनोमेना होता है। मैक्सिमम रेस जो हमारी पास हो जाती हैं, लेकिन कुछ रेस के कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। तो हम सिर्फ रिफ्लेक्शन के पर्सपेक्टिव से अभी हम वाटर को लेके चलेंगे यहां पे, राइट। तो देखो रिफ्लेक्शन क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी शाइनी सरफेस लाइक मिरर, है ना, ग्लास या कोई भी शाइनी सरफेस है, कोई भी पॉलिश सरफेस है, अगर उस पर लाइट पड़ रहा है
और लाइट पड़ने के बाद वापस बाउंस बैक हो जा रहा है सेम मीडियम में, जिस मीडियम से आ रहा है उसी मीडियम में लाइट चला जा रहा है, तो उस पूरे फेनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, राइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो ये हमारे पास क्या एक प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे आ रहा है और इंसिडेंट रे आने के बाद यहां पे इस पॉइंट पे ये टकराया और टकराने के बाद क्या हो गया? वापस सेम मीडियम में चला गया। देखो ये मीडियम भी हमारा क्या था? देखो ये मीडियम क्या था? एयर। ये मीडियम क्या था? एयर। टकराने के बाद वापस किस में चला गया? एयर में चला गया, सेम मीडियम में चला गया। तो इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहेंगे बच्चा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ये जिस पॉइंट पे ये टकरा रहा है ना, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं हम? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? अच्छा, अब जरा देखो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट, हमारे पास यहाँ पे पूछ अगर एग्जाम में आ जाता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, देखो पहला क्या हमारा कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन, लाइज ऑन द सेम प्लेन, राइट। एंड नेक्स्ट क्या है कि ये जो आप देख रहे हो एंगल, ये जो आप एंगल आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये एंगल मींस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड लॉ क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, राइट। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई है, मैं यहाँ पे वापस लिख दे रहा हूं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, राइट। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो आगे हमें यहां पे क्या दे रखा है? प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो देखो प्लेन मिरर क्या होता है ना कि ये भी एक पॉलिश्ड सरफेस होता है, एक शाइनी सरफेस होता है जो लाइट के मैक्सिमम पार्ट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, मैक्सिमम पार्ट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। मतलब क्या कि अगर मान लो ये हमारे पास कोई एक मिरर है, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक मिरर है, पॉलिश सरफेस है, अगर इस पे 100% लाइट आ रहा है, इस पे 100% क्या कहते हैं बीम ऑफ लाइट फॉल कर रहा है, तो 99.99% रेस को ये क्या कर देगा? बाउंस बैक करा देगा, राइट। तो प्लेन मिरर क्या है बच्चे? प्लेन मिरर स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस, स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस विथ वेरी फ्यू बम्प्स दैट रिफ्लेक्ट लाइट, राइट। मैक्सिमम पार्ट को ये क्या करता है? बाउंस बैक करा देता है, मैक्सिमम पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है, राइट। अच्छा, अब जब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बच्चा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक वुमेन है, यहाँ पे हमारा एक प्लेन मिरर लगा हुआ है, मान लेते ये क्या है? एम है, मान लेते ये क्या बच्चे? एम है और एम डैश है, एम और एम डैश हमारा क्या है? मिरर है। अब आप देख पा रहे हो कि ये वुमेन जो खड़ी है ना, इसका एग्जैक्ट इमेज हमारा यहाँ पे बन रहा है, मींस सीधा जिस तरीके से ये खड़ी है ना, उसी तरीके से हमारा यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो ये हमारा क्या है कि एक वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। मतलब हमें क्या लग रहा है ना, इसको क्या लग रहा है कि इस मिरर के पीछे मेरे जैसी कोई एक और लेडी क्या है? खड़ी है। तो ये जस्ट क्या एक वर्चुअल है यार, ये क्या बन रहा है? एक वर्चुअल इमेज हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है, राइट। दूसरी चीज कि जो जिस साइज का ये ऑब्जेक्ट है ना, सेम साइज का हमारा क्या बनेगा? मिरर और इमेज बनेगा। मिरर से जितने डिस्टेंस पे, मान लो कि ये मिरर से ना, मान लेते कि मिरर से अगर ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो मिरर से इमेज भी कितने डिस्टेंस पे होगा? 5 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। यानी कि पहली चीज हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि प्लेन मिरर हमने यूज किया, जो वुमेन है उसका एक इरेक्ट इमेज यहां पे बन रहा है, मतलब क्या? सीधा इमेज बन रहा है। दूसरी चीज हमें क्या दिख रहा है कि सेम साइज का इमेज बन रहा है। तीसरी चीज हमें यहां पे क्या दिखाई दे रहा है कि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस मिरर से इमेज का है। एंड चौथा क्या होता है? लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि जो लेफ्ट है वो राइट में अपीयर होता है और जो राइट है वो लेफ्ट में अपीयर होता है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। देखो पहला यहाँ पे हमें क्या दे रखा है
कि ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा। सेकंड देखो क्या कह रहा है कि साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा, राइट। नेक्स्ट जरा देखो, इमेज formed is as far behind the image mirror as the object is in the front of it। इसका मतलब क्या है कि इस मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे होगा उतनी ही दूरी पे मिरर से इमेज भी हमारा होगा, राइट। अच्छा, यहां पे ना आप कुछ क्वेश्चंस कैसा बन जाता है वो जरा देख लो। यहां पे क्वेश्चन किस टाइप का बन जाता है, देखो यहां पे क्वेश्चन क्या बन जाता है कि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 मीटर है, तो मिरर से इमेज का डिस्टेंस बताओ, तो सेम होगा 5 मीटर होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देता है और बच्चे वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पूछता है भाई कि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 मीटर है, तो ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस बताओ। तो ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस देखो 5 ये है, 5 ये, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल 10 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 10 मीटर हो जाएगा, राइट। तो ये हमें ध्यान देना है। चलो अब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। तो लेटरल इन्वर्जन होता क्या, अभी मैंने बताया कि लेफ्ट आपका राइट में अपीयर होगा और राइट आपका लेफ्ट में अपीयर होगा, वो हमारा क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। जैसे मान लो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि ये हमारे पास एक लेटर है, ये मिरर हमने लगाया, इसका लेटरल इन्वर्जन बताओ, भैया ये क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अगर हमारे पास मान लो ऐसे एल दे रखा है, इसका लेटरल इन्वर्जन, तो एल हमारा ऐसे बन जाएगा। मान लो ऐसे के दिया हुआ है, इसका लेटरल इन्वर्जन, तो ये हमारा के ऐसे बन जाएगा, राइट। तो ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट, ये हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते बच्चे। यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमें अब यहाँ पे क्या कह रहा है भाई कि स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है कि अब मिरर हुज मींस एक हॉलो स्फीयर ले लो, ग्लास का एक हॉलो स्फीयर ले लो, राइट। मान लेते भाई कि ये हमारे पास क्या है, ग्लास का ना एक हॉलो स्फीयर है और हमने इसका एक पार्ट कट करके निकाल दिया, एक पार्ट कट करके निकाल दिया, तो वो क्या बन जाएगा, एक स्फेरिकल मिरर की तरह एक्ट करेगा, एक स्फेरिकल मिरर की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास। एक ग्लास का हॉलो स्फीयर है, उसका एक पार्ट क्या किस तरीके से बिहेव करेगा, एक स्फेरिकल मिरर की तरह बिहेव करेगा, राइट। अब देखो स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप जरा देखो। कि अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो इसका इनर पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग। आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। ये वाला पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। और जो आउटर पार्ट है ना वो पॉलिश्ड है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक स्फीयर है, ये हमारे पास एक स्फीयर, तो ये इनर पार्ट है। इनर पार्ट हमारा रिफ्लेक्टिंग है और जो आउटर पार्ट है ना वो क्या है, पॉलिश्ड है। आउटर पार्ट क्या है, पॉलिश्ड है, इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, तो वो हमारा क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर का तो जस्ट उल्टा, ये हमारा कर्व मिरर है। अब यहां पे आप देखोगे कि जो इनर पार्ट है ना वो पॉलिश्ड होगा और आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा, राइट। तो यहां पे देखो इनर पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिव सरफेस, एंड आउटर पार्ट क्या है, हार्ड सरफेस कह लो, या फिर यहां पे आप कह सकते हो कि ये क्या है, एक पॉलिश्ड सरफेस है। क्या है, एक पॉलिश्ड सरफेस, राइट, पॉलिश्ड सरफेस है। ऐसे अगर हम यहां पे बात करें तो ये जो इनर पार्ट है ना, ये हमारा क्या है, इनर पार्ट हमारा क्या है, पॉलिश्ड है। इनर पार्ट क्या है, पॉलिश्ड है, एंड आउटर पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। आउटर पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, राइट। आउटर पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। देखो यहां पे लिखा भी हुआ है कि कॉनकेव मिरर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो इनवर्ड होगा एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यहां पे क्या दिया हुआ है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो आउटवर्ड होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखना बच्चे कि कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है,
कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है। ये इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेना, एग्जाम में ये पूछ लेता है कभी कभी, क्योंकि हम बड़ी बड़ी चीजें पढ़ के चले जाते हैं, छोटी चीजें हम नहीं पढ़ पाते हैं, राइट। वो लगता है यार ये तो सब हमसे हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में जब आता है तो वहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वहीं पे माइंड हमारा बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज को भी हमें ध्यान में रखना है, राइट। चलो नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट हमें यहां पे क्या देख रखा है कि कॉनकेव मिरर एंड यहां पे कॉन्वेक्स मिरर। तो कुछ हमारे पास कुछ कंपोनेंट हैं मिरर के, कुछ कंपोनेंट हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। कुछ कंपोनेंट हैं जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो पहला क्या कह रहा है भैया, पोल। पहला क्या कह रहा है, पोल। तो एक चीज ध्यान देना कि पोल क्या होता है ना, सेंटर पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर का। पोल क्या होता है बच्चे, सेंटर पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर का, जहां से हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पास करता है, जहां से हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रहा होता है, राइट। एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि व्हाट डू यू मीन बाय पोल इन अ स्फेरिकल मिरर, व्हाट डू यू मीन बाय पोल इन अ स्फेरिकल मिरर। तो पोल क्या है, सेंटर पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जहां से प्रिंसिपल एक्सिस हमारा क्या करता है बच्चे, पास करता है, राइट। तो देखो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये क्या है, पोल है। ये पार्ट आप देख रहे हो क्या है, पोल है, राइट। और देखो पोल से ही हमारा सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस क्या कर रहा है बच्चे, पास कर रहा है। पोल से ही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो रहा है, पास हो रहा है, राइट। चलो अब देखो सेकंड हमारे पास क्या देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो टू आप देख रहे हो ना, इसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम सी से भी इंडिकेट करते हैं, 2F से भी इंडिकेट करते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि यहां से ना ये पोल से जितना डिस्टेंस ये होता है उतने ही डिस्टेंस पे ये हमारा होता है, राइट। जैसे मान लो कि मैं यहां पे अगर बनाऊं, तो देखो जैसे ये मान लो हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर है, ये हमारा क्या है, पोल। तो पोल से जितने दूरी पे हमारा F होता है ना, जितने डिस्टेंस पे F होता है ना, उतने ही डिस्टेंस पे क्या होता है, C होता है। F से मींस ये डिस्टेंस जो आप देख रहे हो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होता है, राइट। तो अगर ये F है तो ये 2F बन जाता है, राइट। तो इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। इस 2F को सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हम बोलते हैं। इस 2F को सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हम बोलते हैं। इस चीज का ध्यान देना, राइट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का। क्या होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का। तो देखो यहाँ पे क्या दिया था, सेंटर ऑफ द स्फीयर विच द मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट। क्लियर। यहाँ पीडीएफ बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स आई है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि चीजें शिफ्ट हो गई हैं, राइट। चीजें थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो गई हैं, बट यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्लियर, यहाँ पे हम समझते हैं। तो देखो ये क्या है, सी हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आप देखो कि इस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ये पोल के जो बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, राइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहां पे हमें एक चीज क्या ध्यान देना है कि जो R होता है ना, वो 2F के बराबर होता है। R किसके बराबर होता है, 2F के बराबर होता है। और F क्या है, फोकल लेंथ है। F क्या है, फोकल लेंथ है, राइट। F क्या बच्चे, हमारा फोकल लेंथ है। तो आप देखो ये जो फोकस आप देख रहे हैं, ये फोकस है, राइट। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम कहते हैं क्या, फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको क्या कहते हैं बच्चे, फोकल लेंथ कहते हैं, राइट। जिसको हम स्मॉल f से हम इंडिकेट करते हैं। किससे, स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 2f। r इज इक्वल टू 2f। और यहां पे इसको ना आप लिखना क्या बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्या लिखना आप, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे ना हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा, पूछेगा भैया फोकल लेंथ बताइए,
या हमें फोकल लेंथ दे देगा और पूछेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, राइट। या तीसरा किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है जो एक बार बोर्ड में पूछा गया है कि भैया करेक्ट रिलेशन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में करेक्ट रिलेशन क्या है। तो हमें कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में ये भी मिल जाता है, या फिर हमें ये भी मिल सकता है कि F इज इक्वल्स टू R/2, ये भी हमें मिल सकता है, राइट। तो अगर ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन है तो सही होगा, अदरवाइज सारे ऑप्शन क्या होंगे बच्चे, गलत होंगे। क्या होंगे, गलत होंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्लियर। चलो अब देखो जरा, अब देखो अपर्चर क्या होता है। तो एक अपर्चर क्या है, एक इफेक्टिव डायमीटर। जैसे मान लो कि ये हमारा एक पार्ट है, तो यहां से ना ये जो आप लेंथ आप देख पा रहे हो बच्चे, ये जो आप लेंथ यहां पे आप देख पा रहे हो ना, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये क्या है, एक इफेक्टिव डायमीटर है, राइट। तो अपर्चर क्या है, एक इफेक्टिव डायमीटर होता है। अपर्चर क्या है, एक इफेक्टिव डायमीटर होता है, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होता है। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से क्या होता है, पास होता है, राइट। चलो नेक्स्ट जरा देखो, चलते बढ़ते आगे रे डायग्राम पे। रे डायग्राम बच्चा, रे डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। इसको बच्चे आप क्या करना, वेरी इंपॉर्टेंट लिखना। क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि ये एग्जाम में आपको आता है। ये क्या है, वेरी पावर इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट लिखो, क्योंकि यहां से आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। 100% एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा, राइट। कभी आपको एक इनकम्प्लीट इमेज दे देगा, बोलेगा इसको आप कंप्लीट करो। कभी आपको कंडीशन दे देगा स्टेटमेंट में और बोलेगा रे डायग्राम बनाओ, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे मिरर का हो या आगे भी हम लेंस का भी पढ़ेंगे, वो भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो रे डायग्राम को बनाने से पहले कुछ हमारे पास क्या है, कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स को देखेंगे और उसी को फॉलो करते हुए हम क्या बनाएंगे, इमेज अपना फॉर्म करेंगे। देखो पहला रूल क्या है, पहला रूल क्या है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, सॉरी चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो। ये हमारा क्या बच्चे, कॉनकेव है। ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव। और ये कौन सा है, कॉन्वेक्स। तो आप ये ध्यान देना कि जहां भी ए वाला जो पहला जो इमेज है ना, जो पहला इमेज है ना, वो हमारा क्या है, कॉनकेव है। और जो दूसरा इमेज है वो किसका है, कॉन्वेक्स का है, राइट। चलो पहला जरा देखो कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करे। देखो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसके पैरेलल जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, पहला रूल। और देखो यहां भी है कि ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे ऐसे आया और रे क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा आउटवर्ड है, तो यहीं से लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। लेकिन ये हम मान लेंगे कि ये अपीयर टू मीट है, तो ये कहां से निकलेगा, फोकस से ये निकलता चला जाएगा, जिसको हम डॉटेड लाइन से हम बनाएंगे, राइट। सेकंड देखो क्या कह रहा है, सेकंड क्या कह रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आएगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट कहां से आएगा बच्चे, फोकस से आएगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, राइट। यहां भी आप देखो, यहां भी आप देखो कि देखो यहां से रे आ रहा, हमारा रे आ रहा है। अब ये हम मान लेंगे कि ये फोकस से जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, और ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, राइट। थर्ड केस क्या है कि अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस सेम पाथ पे ये रिटर्न हो जाता है विदाउट एनी डेविएशन। सेम केस हमारा यहां पे आप देख पा रहे हो। और लास्ट जो केस है कि अगर रे ऑफ लाइट पोल पे हिट कर रहा है, पोल पे हिट कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, और ये लाइट हमारा ऐसे आ जाएगा। मतलब क्या कि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये फॉर्म करेगा, राइट। तो ये रूल्स हमें ध्यान रखना है, जिसमें से कोई भी दो रूल हम यूज कर सकते हैं, कोई भी दो रूल हम यूज कर सकते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए।
लेकिन उसमें जो फर्स्ट है ना वो आप मैंडेटरी मान के चलना कि जो फर्स्ट रूल है ना वो हमें करना ही करना है हर एक कंडीशन में, राइट। फर्स्ट रूल तो हमें करना ही करना है हर एक कंडीशन में, राइट। चलिए अब जल्दी से यहां पे देखते बच्चा क्या डायग्राम। तो देखो यहां पे बनाने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे क्या है एक रैपिड रिवीजन है, बनाने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। जल्दी से देखो यहां पे बच्चे कॉनकेव मिरर देखो, पहला क्या है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे है, इनफाइनाइट पे है, तो जो रे ऑफ लाइट आएगा वो पैरेलल आएगा, जो रे ऑफ लाइट आएगा वो क्या आएगा, पैरेलल आएगा, राइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो रे ऑफ लाइट कैसा होगा, पैरेलल होगा। और जब पैरेलल जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। कहां से पास होती है, फोकस से पास करेगा, राइट। तो आप देखो यहां पे अब यहां पे क्या क्या चीज हमें दिख रहा है कि अगर हम साइज ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज की अगर हम बात करें, पोजीशन ऑफ इमेज तो क्या है, एट एफ, मतलब क्या, फोकस पे है। अगर हम साइज की बात करें तो साइज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड है। साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है या फिर पॉइंट साइज है। एंड अगर हम इसके नेचर की बात करें, अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर क्या बच्चे, नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा नेक्स्ट जरा देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के प्रिंसिपल एक्सिस पे ले आऊं बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर या बियॉन्ड 2f भी यहां पे आ सकता है। c को हम 2f भी लिखते हैं, राइट। तो अगर ये बियॉन्ड से देखो, पहला रेस हमारा क्या आ गया बच्चा, पैरेलल गया। पैरेलल जाएगा तो ये प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। और ये एरो बनाना बहुत जरूरी है, नंबर कट जाएगा अगर आप एरो नहीं लगाते हैं। दूसरा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लिया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ पे ये रिटर्न हो जाएगा। तो आप देखो ये रे यहां पे कहीं मीट कर रही है, तो जो इमेज हमारा बन रहा है वो कहां पे बन रहा है, जो इमेज हमारा बन रहा है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। तो अगर पोजीशन आता है तो क्या होगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड। एंड नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा यहां पे बच्चे एक चीज ध्यान देना कि जब भी हम कॉनकेव मिरर की बात करेंगे ना, टोटल 6 इमेज फॉर्म होंगे बच्चे, टोटल 6 इमेज फॉर्म होंगे। 6 इमेज में 5 तो हमारे कैसे होंगे, रियल होंगे। 1 कैसा होगा, वर्चुअल होगा। 1 कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और वर्चुअल कौन सा केस वाला बनेगा, वर्चुअल कौन सा केस बनेगा, जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, बिटवीन एफ एंड पी। जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में होगा, उस वाले केस में सिर्फ क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। इस चीज का ध्यान देना, वर्चुअल एंड इन लार्ज इमेज फॉर्म होता है, इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है जब ये वाला केस हमारे पास आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट हमारा फोकस एंड पोल के बीच में, राइट। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, तो आप देखो पहला रेस तो हमने पैरेलल दिखा दिया। एंड पैरेलल जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास करेगा। दूसरा हमने फोकस पे से पास करा दिया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये देखो ये कहां पे मीट कर रहा है, ये बिल्कुल सी के नीचे ही क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, राइट। बिल्कुल सी के नीचे ही क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो अगर हम इस वाले केस में अगर हमें दे दिया भैया कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, तो वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। साइज की अगर हम बात करें तो जितने साइज का ऑब्जेक्ट रहा होगा उतने ही साइज का इमेज फॉर्म होगा, यानी कि सेम एज ऑब्जेक्ट। नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और शिफ्ट किया और ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे आ गया, बिटवीन सी एंड एफ। आप देख पा रहे हो कि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पे क्या है, फोकस है। तो अब ऑब्जेक्ट ना सी से उठा और सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ के बीच में आ गया, यानी कि सी एंड एफ के बीच में आप कहीं भी आप रख सकते हो, राइट।
पहला देखो हमारा क्या जाएगा, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन तो ये फोकस से पास हो गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन तो ये फोकस से पास हो गया, राइट। सेकंड देखो ये लाइट ऐसे गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, राइट। तो लाइट ऐसे गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगा, तो आप देखो ये कहां पे फॉर्म हो रहा है, बियॉन्ड सी जो हमारा रे ऑफ लाइट जो दोनों मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, सी से पीछे मिल रहे हैं, राइट, सी से पीछे मिल रहे हैं। तो पोजीशन क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सी। इस केस में पोजीशन क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सी। साइज क्या होगा, इनलार्ज, राइट। एंड नेचर कैसा होगा बच्चे, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। फिफ्थ केस जरा देखिए, फिफ्थ केस की अब जो हमारा ऑब्जेक्ट ना वो फोकस पे आ गया, वो कहां पे आ गया बच्चे, फोकस पे आ गया। तो आप देखो फोकस से एक रे तो हमारा क्या जाएगा, पैरेलल, और जब पैरेलल जाएगा तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा। और दूसरा हमने कहां से ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही हमने ले लिया। यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गया, सेम पाथ पे क्या हो गया, रिटर्न हो गया, अच्छा यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों लाइनें बिल्कुल पैरेलल जा रही है। दोनों लाइन कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है। और जब पैरेलल जाएंगे तो कहां पे मीट करेंगी, इनफाइनाइट पे मीट करेंगी। पैरेलल जाएंगे तो कहां पे मीट करेंगे बच्चे, ये इनफाइनाइट पे मीट करेंगी, राइट। पैरेलल जाएंगी तो कहां पे मीट करेंगी, इनफाइनाइट पे मीट करेंगी। और जो हमारा पोजीशन होगा वो इनफाइनाइट होगा। साइज कैसा होगा, हाईली इनलार्ज होगा। एंड नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस आते हैं, लास्ट केस देखो ये हमारा क्या है, फोकस, और ये क्या बच्चे, पोल। और जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में है, देखो पहला यहां से क्या गया बच्चे, ये गया सीधे यहां पे गया, और ये इस वाले लाइन पे क्या हो गया, रिटर्न हो गया। यानी कि जितने एंगल पे था उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा। अब इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे, बढ़ाएंगे। दूसरा हमने कहां से ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आप देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गया, सेम पाथ पे रिटर्न हो गया। तो इसको भी थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये कहीं यहां पे मीट कर रहे हैं। तो जो इमेज हमारा बनेगा वो बियॉन्ड मिरर बनेगा। कहां बनेगा, बैक ऑफ द मिरर बनेगा। जो इमेज हमारा फॉर्म होगा वो बैक ऑफ द मिरर होगा। साइज कैसा होगा, इनलार्ज होगा। एंड नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। कब, जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में हो। तो सारा कंडीशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये कहां पे है, एट इनफाइनाइट, बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी है। यहां पे क्या है, एट सी, ऑब्जेक्ट हमारा एट सी है। यहां पे क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। एंड यहां पे क्या है, एट एफ। एंड यहां पे क्या है, बिटवीन फोकस एंड पोल, राइट। तो ये हमारे पास है जो इसका, और सारी टेबल्स बने हुए ना वो अभी यहाँ पे दिख जाएगा, या फिर जो मैंने प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड कर रखा वहां भी जाके आप देख सकते हैं। देन हमारे पास देखो कॉन्वेक्स केस में 2 इमेज फॉर्म होंगे। कॉन्वेक्स केस में कितने इमेज फॉर्म होंगे बच्चे, 2 इमेज फॉर्म होंगे। और दोनों ही कैसे होंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगे, राइट। पहला कंडीशन क्या है, एट इनफाइनाइट। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, एट इनफाइनाइट पे है। देखो इनफाइनाइट पे हमने देख लिया भैया कि ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है, और जब पैरेलल आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगा। तो जो इमेज फॉर्म होगा एट एफ, इमेज कहां पे फॉर्म होगा, एट एफ। साइज क्या होगा, पॉइंट साइज होगा या हाईली डिमिनिश्ड होगा, राइट। एंड नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा हमने क्या ले लिया भैया कि ऑब्जेक्ट को हमने शिफ्ट किया इनफाइनाइट से इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ये कहीं भी आप रख सकते हैं, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस पे ये कहीं भी आप रख सकते हैं। आप यहां रख सकते हैं, आप यहां रख सकते हैं, यहां कहीं भी इस प्रिंसिपल एक्सिस पर रख सकते हैं, लेकिन इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही,
राइट। जो इमेज यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे इमेज बन रहा है, यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है। तो जब हम इसको इस वाले ऑब्जेक्ट को ना इस प्रिंसिपल एक्सिस पे यहां से लेके यहां तक कहीं भी अगर हम शिफ्ट करते हैं तो उसके हिसाब से हमारा जो इमेज होगा ना वो यहां से लेके यहां तक के बीच में क्या होता रहेगा, शिफ्ट होता रहेगा, राइट। वो यहां से लेके यहां तक के बीच में इमेज क्या होता रहेगा, पोजीशन उसका शिफ्ट होता रहेगा। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से लेके यहां तक में शिफ्ट करते हैं तो इमेज भी हमारा यहां से लेके यहां तक में क्या होता रहेगा, पोजीशन शिफ्ट होता रहेगा, राइट। चलो अब जरा यहां पे देखते हैं, अब यहां पे जरा देखते हैं भैया कि यहां से एक रे तो पैरेलल गया, और पैरेलल गया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। दूसरा रे क्या हो गया, सीधे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके चल रहे हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। इस रे को अगर हम आगे तक बढ़ाएं तो आप देखो कि कहीं ये इस पॉइंट पे अपीयर टू मीट हो रहा है, इस पॉइंट पे ये अपीयर टू मीट हो रहा है, तो इमेज हमारा यहां पे बनेगा। पोजीशन क्या होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज का पोजीशन क्या होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, नॉट हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड तो यहां पे होगा। साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। एंड नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो जितनी चीजें मैंने बता रखी थी कि हम ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा, वो यहां पे है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, राइट। अब देखो साथ साथ हम यहाँ पे ना कुछ इसके यूजेस देखेंगे, साथ साथ में हम कुछ यूजेस भी इसके हम देखेंगे। देखो पहला यहाँ पे क्या कह रहा है भैया, पहला यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि जो कॉनकेव मिरर है ना, जो कॉनकेव है ना, उसको टॉर्च में हम यूज करते हैं, सर्च लाइट में यूज करते हैं, व्हीकल में यूज करते हैं, मींस क्या, हेडलाइट, राइट। देन हमारे पास क्या है, डेंटिस्ट मिरर के लिए यूज करते हैं। देन हम सोलर फर्नेस में यूज करते हैं, कहां पे, सोलर फर्नेस में हम यूज करते हैं, राइट। तो इन सब जगहों पे हम यूज करते हैं किसका, कॉनकेव मिरर का। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल का जो रियर व्यू मिरर होता है ना, वहां पे हम यूज करते हैं, राइट। अच्छा यहां पे ना ये क्या, इरेक्ट थ्रू डिमिनिश्ड इमेज हमें मिलता है ना। तो अगर हमें बहुत ज्यादा वाइडर चीजें देखनी, जैसे मान लो कि हमें एग्जाम में पूछ लेना कि हमें 22 मंजिले की या 23 मंजिले की बिल्डिंग है, राइट, और हमें एक बार में पूरा मंजिला देखना है, पूरा बिल्डिंग एक बार में देखना है, तो हम कौन से मिरर का यूज करेंगे, तो हम कौन सा मिरर यूज करेंगे बच्चे, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है कि एक लार्ज एरिया कवर कर लेता है अब छोटे से पार्ट में। आप देखो जब जो रियर व्यू मिरर होता है, जब हम कार से चल रहे होते हैं या बाइक चलाते हैं, जो साइड जो मिरर होते हैं ना, आप देखो साइड मिरर में हमारे पीछे का ना एक लार्ज एरिया दिख रहा होता है, लार्ज एरिया दिख रहा होता है, राइट। तो इस वजह से हम क्या यूज करते हैं, वहां उन सब जगहों पे कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। एक बार एग्जाम में क्या आया था, कंडीशन क्या दिया था रियल लाइफ एग्जांपल पे, कि एक आदमी है जो अपने कार से ड्राइविंग कर रहा है और पीछे उसके एक एक्सीडेंट होता है, तो उसको पता क्या चल गया, पता उसको कैसे चला, जबकि उसका मिरर क्या है, जो रियर व्यू मिरर वो छोटा, तो उसको पता क्या चला। तो भैया रियर व्यू मिरर वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है, और कॉन्वेक्स एक लार्ज एरिया कवर करता है, इस वजह से उसको दिखा, राइट। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया, इसके कुछ यूजेस जो इंपॉर्टेंट हैं, राइट। इसको भी क्या करना बच्चे, बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, इंपॉर्टेंट है, राइट। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम बढ़ते हैं क्या आगे, राइट। चलो अब हम बढ़ते हैं क्या आगे। चलो नेक्स्ट जरा देखो, नेक्स्ट जरा यहां पे देखिए बच्चा कि ये क्या है ना, साइन कन्वेंशन है। ये क्या है, साइन कन्वेंशन है। ये क्या है, साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट क्यों है, जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो न्यूमेरिकल लगाते टाइम साइन कन्वेंशन आपको बहुत हेल्प करेगा। साइन कन्वेंशन अगर आपको नहीं पता है तो आप न्यूमेरिकल गलत करके आएंगे और 100% आप गलत करेंगे।
तो साइन कन्वेंशन भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पूरा लाइट चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, पूरा लाइट चैप्टर इंपॉर्टेंट है अगर मैं ओवरऑल बात करूं। तो देखो इस इमेज से हमें क्या दिख रहा है भैया कि ये अगर हमारे पास क्या है, इमेज है, ये हमारे पास क्या है, कोई मिरर है, कोई मिरर है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो। एक चीज ध्यान रखना, यहां पे पोल को ध्यान रखना चाहिए, इस पोल को ध्यान रख लेना, इस पोल को ध्यान रखना, राइट। पोल से राइट जितनी भी चीजें होंगी सब पॉजिटिव होंगी, सब कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। पोल से राइट में ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो पोल से राइट जितनी भी चीजें होंगी सब पॉजिटिव होंगी। पोल से लेफ्ट में जितनी भी चीजें होंगी ना बच्चे, वो सब कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी, राइट। अगली चीज, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जितनी भी चीजें होंगी सब पॉजिटिव होंगी। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जितनी भी चीजें होंगी सब कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब जैसा भी इमेज हमारा बनेगा, अब देखो, अब जो भी चीजें आप कॉन्वेक्स या कॉनकेव में यूज करते हो, कॉन्वेक्स या कॉनकेव में यूज करते, इससे पहले भी मैंने दिखाया था कि कॉन्वेक्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो फोकस कहां पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होता है। कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं तब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होता है, तो अकॉर्डिंगली हम उनके साइन को भी यूज करेंगे, अकॉर्डिंगली हम उनके साइन को भी क्या करेंगे बच्चे, यूज करेंगे, राइट। नाउ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। या आपने ऐसा याद कर रखा होगा बच्चा कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट। ऐसा भी आपने याद कर रखा होगा, ऐसा भी आपने याद यहां पे कर रखा होगा। अच्छा, ये ध्यान देना, कंफ्यूजन कहां पे होता है वो मैं आपको बता दूं। कंफ्यूजन कहां पे होता है बच्चे, मैं यहां पे ना ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, देखो मैं यहां पे ना ऐसे लिख दे रहा हूं। कंफ्यूजन कहां पे होता है कि ये फैक्टर ना तो हम मिरर में भी यूज करते हैं और ये फैक्टर ना हम लेंस में भी यूज करते हैं, सेम चीजें, लेकिन कहां पे प्लस लगाना है कहां पे माइनस लगाना है वो हम भूल जाते हैं और वहीं पे हम गलती कर देते हैं। तो ध्यान रखना, मिरर और लेंस, मिरर और लेंस। तो मिरर देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या, मिरर, मिरर एंड लेंस। तो लेंस में क्या यूज करेंगे, लेंस में प्लस यूज करेंगे, माइनस। मिरर में क्या यूज करेंगे वो हमें ध्यान देखो। तो अगर हम मिरर की बात, देखो मिरर में क्या आ रहा है, एम आ रहा है, सॉरी मिरर में हमारे पास क्या बच्चे, एम आ रहा है। एम मतलब क्या, मैक्सिमम। एम मतलब क्या, मैक्सिमम। और मैक्सिमम के लिए हमेशा प्लस यूज करते हैं, मैक्सिमम के लिए हमेशा प्लस यूज करते हैं, ध्यान देना। मिरर में क्या आ रहा है, एम, और एम मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम में क्या यूज करते हैं, प्लस यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं वहीं पे लेंस की बात करूं, अगर मैं यहीं पे लेंस की अगर मैं बात करूं, देखो लेंस में भी क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v 1/u। और लेंस में क्या आ रहा है, एल आ रहा है। एल मतलब क्या, लेस। एल मतलब क्या, लेस, और लेस मतलब क्या, माइनस, यानी कि यहां पे माइनस यूज होगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो मिरर फॉर्मूला क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एंड मैग्निफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज दैट इज h डैश एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज h, या कहीं कहीं HO भी लिखा हुआ आपको दिख जाता है, राइट। HO भी लिखा हुआ दिख जाता है और HI भी लिखा हुआ दिख जाता है। और ये इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u, -v/u। अब देखो h क्या है, h डैश क्या है, इमेज का हाइट है। h या HO क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट है। v क्या है, v क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। v क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। एंड u क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। v क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ
पोजीशन ऑफ इमेज, यू क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, राइट, किस किस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। देखो हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है। पहला क्या है ना कि अगर हमसे न्यूमेरिकल पूछता है तो देखो हमें पहली चीज फॉर्मूला पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल अगर आता है हमारे पास तो फॉर्मूला पता हो, हालांकि ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे आपको चीजें देख के आई थिंक समझ में ना आए थोड़ा सा, राइट। मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं कि जब भी न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहली चीज तो हमें मिरर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरी चीज की साइन कन्वेंशन हमें पता होना चाहिए, साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन हमें पता होना चाहिए, राइट। तीसरी चीज की ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, क्या इमेज बन रहा है, कौन सा मिरर हम यूज कर रहे हैं, और उस मिरर में जो हमारा ऑब्जेक्ट मींस जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, बैक साइड ऑफ द मिरर बनेगा। तो ये सारी चीजें हमारे ध्यान में होनी चाहिए जब भी हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब भी हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट टॉपिक एंड अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, अब हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है उस फेनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए उस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा देखो जब दूसरे मीडियम में जाएगा ना बच्चे तो लाइट हमारा बेंड होगा, जो रे ऑफ लाइट है ना वो बेंड होगा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो रे ऑफ लाइट बेंड होगा। तो यहां पे हम दो कंडीशन देखते हैं कि बेंड किस तरीके से होगा, राइट। देखो अब यहां पे हम दो चीजें देखेंगे बच्चे, यहां पे हम दो चीजें देखेंगे, यहां पे हम दो चीजें देखेंगे। बेंड हमारा दो तरीके से होगा। पहली चीज हमें क्या देखना है, पहली चीज हमें क्या देखना है ना कि मान लो कि ये हमारे पास ना एक ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, लाइट आया, ये हमारा हो गया नॉर्मल। तो जब रेयरर टू डेंसर आएगा तो लाइट बेंड होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। दूसरा केस क्या है कि अगर ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर है और लाइट हमारा डेंसर से आ रहा है, ये नॉर्मल, तो जब डेंसर टू रेयरर जाएगा तो लाइट हमारा अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, लाइट हमारा अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। और जब रेयरर टू डेंसर आएगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइट हमारा क्या होगा, बेंड होगा, राइट। चलो अब देखो यहां पे क्या लिखा है कि फेनोमेना ऑफ change in the direction of light when it passes from one transparent medium to another transparent medium, यानी कि जब लाइट हमारा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो लाइट ना बेंड होता है, अपने पाथ से डेविएट होता है, और इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये दो तरीके से डायरेक्शन चेंज करेगा। मैंने अभी बताया कि जब भी लाइट हमारा रेयरर टू डेंसर जाएगा तो लाइट बेंड होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये आप लिखते रहना। एंड दूसरा केस क्या है कि जब डेंसर टू रेयरर जाएगा तो ये बेंड होगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये दो केसेस हमारे पास बनेंगे, इसको नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए बच्चा इसको अब हम हटाते हैं, इसको हम यहां पे हटाते हैं, राइट। चलो अब यहां पे देखो, यहां पे कुछ और चीजें पहले पढ़ लें उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगर ये हमारे पास क्या है, ग्लास स्लैब है, अगर हमारे पास क्या है, एक ग्लास स्लैब है, ये आप देख पा रहे क्या है, ग्लास स्लैब है, ये हमारे पास क्या है, ग्लास स्लैब है, राइट। और लाइट अगर हमारा ग्लास स्लैब से आ रहा है तो आप देखो ना यहाँ पे लाइट आया,
हल्का सा बेंड हुआ एंड देन लाइट यहां से आके वापस ये इमर्ज हो जा रहा है। तो ये जो आप लाइट आप देख रहे हो, इसको कहते हैं क्या, इमरजेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इमरजेंट रे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इमरजेंट रे बोलते हैं, राइट। इसको क्या बोलते हैं? इमरजेंट रे बोलते हैं। देन आप जरा देखो यहां पे एक्चुअल पाथ तो इसका ये है, एक्चुअल पाथ ये है। तो ये जो शिफ्टिंग आप देख रहे हो ना, इसको क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, राइट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या कह रहे हो? द इंसिडेंट रे that refracted ray and the normal to the interface of two transparent medium, point of incident all lies in the same plane। तो यहाँ पे सिंपल सा, बहुत थोड़ा सा टफ लैंग्वेज है, थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है। मैं आपको सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं, सिंपल फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं। पहला क्या है? पहला क्या बच्चे कि जो इंसिडेंट रे है, राइट, जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है एंड जो रिफ्रैक्टेड रे है, राइट, ये तीनों ही सेम प्लेन पे लाई करेंगे। ये तीनों ही सेम प्लेन पे लाई करेंगे। पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड दूसरा क्या है? रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। रेशियो ऑफ साइन आई मतलब क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर मतलब क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर कांस्टेंट होता है और इसको हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? स्नेल्स लॉ बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। अच्छा, इसी कांस्टेंट को हम म्यू से या फिर एन से हम इंडिकेट कर देते हैं, म्यू से या फिर एन से इंडिकेट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है कि लाइट कितना ज्यादा बेंड होगा। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है कि जब रे ऑफ लाइट उस पर्टिकुलर मीडियम में जाएगा तो लाइट कितना बेंड होगा। देखो, मेजरमेंट ऑफ हाउ मच अ लाइट रे बेंड व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताएगा कि जब उस मीडियम में रे ऑफ लाइट जाएगा, मींस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जाएगा, तो वो कितना बेंड करेगा, वो हमें कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। चलो अब यहां पे जरा देखो, यहां पे अब जरा दो चीज हम यहां पे देखते हैं क्या, कि रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो जब हम बात करेंगे बच्चा एब्सोल्यूट की, जब हम बात करेंगे किसका? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, तो क्या हो जाएगा उसमें? एक मीडियम तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज एयर, कंपलसरी है, एंड दूसरा हमारा कोई भी मीडियम हो सकता है। तो क्या फॉर्मूला बन जाता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज c अपॉन v। और c की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये कब होगा? जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। लेकिन जब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे बच्चे, किसका? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, तब क्या हो जाएगा यहां पे? तब क्या यहां पे हो जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, राइट। तो अब देखो यहां पे क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, दैट इज v1 अपॉन v2। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? जब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे और जब एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो क्या आएगा? c अपॉन v आएगा। क्या आएगा बच्चे? c अपॉन v आएगा, राइट। चलो अब हम देखते हैं बच्चे क्या लेंस। तो लेंस क्या होता है ना, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल की क्या होती है? बाउंड्री होती है, राइट। ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस
which one or both surfaces are spherical। ये एक या दोनों ही सरफेस हमारे स्फेरिकल हो सकते हैं, राइट। एक या मींस दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से मिलकर बना होता है। जो लेंस होता है दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से मिलकर बना होता है, और वो दोनों ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल हैं वो दोनों ही कर्व हो सकते हैं या फिर कोई एक कर्व हो सकता है, राइट। चलो अब देखो यहाँ पे ये चीज हमें दिखाया गया, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ना वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। और इस तरीके से अगर हमें कोई इमेज दिखता है तो वो क्या है, कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस को ना हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, राइट। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। इस चीज का ध्यान देना, राइट। तो कॉन्वेक्स क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। कॉनकेव क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। अब यहां भी कुछ हमारे पास टर्म है जो हमें पढ़ने हैं, जैसे कॉन्वेक्स लेंस क्या है, a lens with two spherical surface bulging outward thicker in the middle than at the edge। ये जो आप देख रहे हो ना, तो ये एज देखो यहां पे क्या है, ब्लजिंग आउटवर्ड थिकर इन कहां पे, मिडल। ये पार्ट आप देखो, ये पार्ट ये आप देखो, ये मिडिल में ये थिक है, लेकिन एंड पॉइंट पे क्या है, ये बहुत थिन है। एंड पॉइंट पे क्या है, थिन है, राइट। तो अगर मिडिल में थिक होगा, एंड पे थिन होगा, तो वो कॉन्वेक्स है। और अगर मिडिल में थिन होगा, एंड पे थिक होगा, तो वो कॉनकेव है। इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का यहां पे ध्यान रखना, राइट। बाकी फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल यहां पे हम यूज नहीं करते। यहां पे पोल की जगह क्या यूज करते हैं बच्चे, ये ऑप्टिकल सेंटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्या यूज करते हैं बच्चे, ऑप्टिकल सेंटर यूज करते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जहां से रे ऑफ लाइट पास करता है विदाउट एनी डेविएशन। रे ऑफ लाइट पास करेगा विदाउट एनी डेविएशन। ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पार्ट है उस लेंस का जहां से रे ऑफ लाइट विदाउट डेविएशन पास करता है, राइट। बाकी की जो मैक्सिमम चीजें हैं वो हमने मिरर में पढ़ रखा है, तो अब हम आगे यहां पे बढ़ते बच्चे। देखो रे डायग्राम क्या बच्चे, यहाँ पे रे डायग्राम, राइट। क्या है, रे डायग्राम। तो जिस तरीके से हमने मिरर में देखा था रूल्स, वैसे हमारे पास लेंस में भी है। लेंस के रे डायग्राम में देखो पहला क्या है, पहला क्या कह रहा है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस की, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर पैरेलल आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगा। सेम केस हमारा कॉनकेव लेंस के लिए। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कॉनकेव लेंस है, अगर ये फोकस से जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। सेम केस यहां पे आप देखो, जब हम यहां पे कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं कि लाइट हमारा देखो फोकस से जा रहा है, अपीयर है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया, राइट। एंड थर्ड केस क्या है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो विदाउट एनी डेविएशन निकल जाएगा, विदाउट एनी डेविएशन ये निकल जाएगा। और सेम केस हमारा किसके साथ है, कॉन्वेक्स के साथ है, राइट। चलिए चलो फटाफट इसको जरा देखो, फटाफट देखो यहां पे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। चलो अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस में ध्यान देना, कॉन्वेक्स लेंस में ना टोटल 6 इमेज फॉर्म होंगे, टोटल 6 इमेज बनेंगे। 6 में से 5 कैसे होंगे, रियल होंगे, एंड 1 कैसा होगा, वर्चुअल होगा, राइट। और वर्चुअल किस केस में बनेगा, बच्चे, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे होगा, बिटवीन F एंड O, मींस क्या, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, तब हमारा कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। एंड अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव में 2 इमेज बनेंगे, और दोनों ही कैसे होंगे, वर्चुअल होंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, राइट। दोनों कैसे होंगे, वर्चुअल होंगे, इस चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो देखो पहला हमारे पास यहाँ पे, हम एक बार क्विक में यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूं, देन आगे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा।
अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, एट इनफाइनाइट अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी तो कहां पे मीट करेंगी, ये फोकस पे मीट करेंगी। कहां पे मीट करेंगी, फोकस पे मीट करेंगी, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अब अगर हम ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करने कहां, बियॉन्ड सी एट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, लेकिन कहां है, बियॉन्ड सी है। तो देखो एक रे तो यहां पे गया पैरेलल, तो वो फोकस से पास करेगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से तो विदाउट डेविएशन निकल जाएगा। तो जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो हमारा कहां फॉर्म हो रहा है, बिटवीन F2 एंड 2F2 इमेज हमारा क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, राइट। नेक्स्ट जरा देखो थर्ड केस क्या है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 पे आ गया, अगर ऑब्जेक्ट हमारा किस पे आ गया, 2F1 पे आ गया, तो एक रे तो पैरेलल जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा एंड दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। तो आप देखो ये इमेज कहां पे बन रहा है, 2F2 पे ही इमेज बन रहा है हमारा, 2F2 पे इमेज बन रहा है, सेम साइज का इमेज बनेगा। अभी हम टेबल में इसको डिस्कस कर लेंगे सारी चीजें, राइट। नेक्स्ट जरा देखो कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रख दें, और 2F1 को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं C1, और ये क्या हो जाएगा, C2, राइट। ये क्या हो जाएगा, C1, और ये क्या हो जाएगा, C2। तो अगर हमारा 2F1 और F1 के बीच में होगा तो एक रे पैरेलल गया, फोकस से पास करेगा, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, तो ये बियॉन्ड 2F2 इमेज फॉर्म होगा, और इन लार्ज इमेज बनेगा, ये ध्यान देना। नेक्स्ट देखो कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे अगर हम लेके आ जाएं, तो देखो ये दोनों रेज ना पैरेलल जाती हुई दिख रही हैं, तो ये मीट कहां पे करेंगे, इनफाइनाइट पे। और मीट अगर ये इनफाइनाइट पे कर रही हैं बच्चे, तो हाईली इनलार्ज इमेज बनेगा। एंड लास्ट केस देखो कि ये ऑब्जेक्ट इस फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, और मैंने क्या कहा भैया कि अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा अगर ऑब्जेक्ट, तो ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। तो आप देखो ये रे इधर निकल रही है, ये रे ऐसे जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो आप देखो ना कि ये दोनों रे ना आगे बढ़ते बढ़ते ये दूर होती जा रही है। तो जब दूर होती जा रही है तो ये कहीं भी मीट नहीं करेंगी। तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा भैया कि ये रेज ना ऐसे आ रहे हैं, तो इसको हमने पीछे तक ऐसे बढ़ा दिया, इस रे को भी हमने पीछे तक बढ़ा दिया, तो ये कहीं इधर फॉर्म कर रही हैं। तो ये हमारा क्या बन रहा है, एक सीधा इमेज बन रहा है, इरेक्ट इमेज बन रहा है। तो यानी कि ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, और इन लार्ज इमेज हमारा फॉर्म होगा, वर्चुअल एंड इन लार्ज इमेज हमारा बनेगा। और एग्जाम में आया हुआ था बच्चे कि किस लेंस में इरेक्ट एंड इन लार्ज इमेज फॉर्म होता है, तो हमारे दिमाग में चलता है अच्छा कॉनकेव लेंस, इसमें तो दोनों वर्चुअल हैं, यानी कि दोनों ही हमारे इरेक्ट इमेज फॉर्म करेंगे। लेकिन आप देखो ना बच्चे यहाँ पे कि यहाँ पे पॉइंट साइज का इमेज बन रहा है, यहाँ पे डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, इरेक्ट एंड इन लार्ज। तो इरेक्ट एंड इन लार्ज किस में बनता है, कॉन्वेक्स लेंस में बनता है बच्चे, कॉन्वेक्स लेंस में बनता है इरेक्ट एंड इन लार्ज इमेज। इस चीज का ध्यान देना, इरेक्ट एंड इन लार्ज किस में बनता है, कॉन्वेक्स लेंस में बनता है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना, राइट। इस चीज का थोड़ा सा हमें क्या करना बच्चे, ध्यान देना है। चलिए आगे हम चलते बच्चे। यहाँ पे देखो आगे हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, एट इनफाइनाइट, तो फोकस पे बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा या पॉइंट साइज का होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, राइट। अगर हमारा बियॉन्ड 2F1 है, तो F2 और 2F2 के बीच में बनेगा इमेज, डिमिनिश्ड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। एट 2F1 अगर है तो एट 2F2 पे बनेगा, सेम साइज का होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो ये सारे टेबल में यहां पे मैंने मेंशन कर रखा है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। अब देखो यूज कहां पे करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर हम देख रहे होते हैं ना, वहां पे हमारा कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, जो हम सिनेमा घरों में देखने जाते हैं प्रोजेक्टर के थ्रू, वो और हमें मूवी दिखाई जाती है तो उस प्रोजेक्टर में यूज होता है। देन कैमरा फोकस सनलाइट में यूज होता है।
सिंपल टेलीस्कोप में यूज होता है, प्रोजेक्टर माइक्रोस्कोप में यूज होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है, राइट। अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस का, तो स्पाई होल डोर में, जो हम डोर में छोटे छोटे जो घर का हमारा दरवाजा होता है उसमें छोटा सा कैमरा लगा, उसको क्या कहते हैं, स्पाई कैमरा बोलते हैं, राइट। वहां पे हमारा यूज होता है क्या, कॉनकेव लेंस। देन कुछ ग्लासेस में यूज होता है, राइट, और टेलीस्कोप में हमारा यूज होता है। तो इन सब जगहों पे हमारा यूज होता है क्या, कॉनकेव लेंस। इन सब जगहों क्या यूज होता है बच्चे, कॉनकेव लेंस। चलो नेक्स्ट जरा देखो यहां पे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या है वो जरा देखो, लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अभी मैंने बताया कि लेंस है तो लेस मतलब क्या, माइनस, लेस मतलब क्या, माइनस, राइट। मैग्निफिकेशन अगर हम बात करें तो क्या होता है, HI/HO भी हम लिख देते हैं। तो HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज, ये क्या बच्चे, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। HO क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। एंड देन क्या था, V/U। यही चीज मिरर में क्या था, -V/U था, -V/U था। मिरर में क्या था, -V/U था। यहां पे क्या होगा, V/U होगा, राइट। चलो अब हम देखते हैं क्या यहां पे नेक्स्ट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, जहां पे आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है, या तो न्यूमेरिकल पूछ लेगा या फॉर्मूला पूछ लेगा, तो ये हमें ध्यान देना है। देखो पावर ऑफ लेंस क्या है ना, एबिलिटी ऑफ लेंस, एबिलिटी ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता कि वो रे ऑफ लाइट को कितने ज्यादा रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर पा रही है, या फिर कितने ज्यादा रे ऑफ लाइट को डाइवर्स कर पा रही है। कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पे मिलाना, डाइवर्स मतलब स्कैटर, अलग अलग डायरेक्शन भेज देना, राइट। तो देखो क्या कह रहा है कि द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज or diverse the ray of light after refraction through it is called power of lens, right। तो ये लेंस की एक क्षमता है, लेंस की क्षमता कि कितने नंबर ऑफ रेज को कन्वर्ज कर पा रही है, या कितने नंबर ऑफ रेज को डाइवर्स कर पा रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। और इसका SI यूनिट क्या होता है बच्चे, डायोप्टर होता है। इसका SI यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, ये जब मीटर में होगा, 1/f जब ये मीटर में होगा। लेकिन यही चीज हो जाता है P इज इक्वल टू 100/f जब ये किसमें होता है बच्चे, सेंटीमीटर में होता है। किसमें, सेंटीमीटर में होता है। तो ये ध्यान रखना, राइट। जब मीटर में होगा तो 1/f, जब सेंटीमीटर में हमें फोकल लेंथ दिया होगा तो 100/f हो जाएगा। इस चीज का ध्यान देना। f क्या है, फोकल लेंथ है, f क्या है, फोकल लेंथ है, राइट। फोकल लेंथ मीटर में होगा तो 1/f, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगा तो 100/f। चलिए अब देखो कुछ चीजें जो हमें यहाँ पे डायरेक्ट हमें ध्यान रखना है, कुछ चीजें जो हमें डायरेक्ट हम यहाँ पे ध्यान रखना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। पहली चीज कि अगर हम कॉनकेव लेंस अगर हम यूज कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं, तो f हमारा ऑलवेज नेगेटिव होगा, u ऑलवेज नेगेटिव होगा, एंड v ऑलवेज नेगेटिव होगा। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, तो f ऑलवेज पॉजिटिव होगा, U ऑलवेज नेगेटिव होगा, एंड V ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये चीज का हमें ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स लेंस है तो F ऑलवेज पॉजिटिव, U ऑलवेज नेगेटिव, एंड V ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर हम कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें, देखो जो हमारा हाइट होगा ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। किस केस में, वर्चुअल एंड अपराइट, वर्चुअल एंड अपराइट वाले केस में, वर्चुअल एंड अपराइट वाले केस में। अगर हम यहां पे बात करें कॉन्वेक्स में, तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, पॉजिटिव होगा,
H हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, H डैश भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किस केस में, अपराइट एंड वर्चुअल के केस में। एंड नेगेटिव कब होगा, इन्वर्टेड एंड रियल के केस में। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट जरा यहां पे ध्यान दो बच्चे, नेक्स्ट जो हमारे पास अब मिलेगा, नेक्स्ट जो हमें यहां पे दिखाई देगा, जो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो क्या है कि भैया अगर पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, तो देखो कॉन्वेक्स लेंस में जो हमारा एफ होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स में एफ क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो पावर भी क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। राइट। कॉनकेव में एफ ऑलवेज नेगेटिव होगा, और अगर एफ ऑलवेज नेगेटिव है तो पावर भी ऑलवेज नेगेटिव होगा। इस चीज का ध्यान देना, इस चीज का ध्यान देना। राइट। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस के साथ। एंड मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा एंड होप कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि लोग सीख सके। अब आपका एग्जाम, बोर्ड एग्जाम बहुत कम बचा हुआ है, तो आपको अपनी भी हेल्प करनी है, दूसरे बच्चों की भी हेल्प करनी है, उनको वीडियो शेयर करके, ताकि वो भी सीखें और वो भी अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्जाम में।